संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क को इलाहाबाद हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लग गया। हाईकोर्ट ने संभल हिंसा मामले में सांसद के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग ठुकरा दी। कोर्ट ने दो टूक कहा कि हिंसा मामले में एफआईआर रद्द नहीं होगी और पुलिस की जांच जारी रहेगी। हालांकि हाईकोर्ट ने पुलिस को सांसद जियाउर रहमान बर्क को गिरफ्तार नहीं करने का भी आदेश दिया। 24 नवंबर को संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़की हिंसा के मामले में पुलिस ने सांसद को भी आरोपी बनाया था। उन पर हिंसा भड़काने और लोगों को उकसाने का आरोप लगाया गया था। अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करवाने के लिए सांसद ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि हिंसा मामले में दर्ज एफआईआर रद्द नहीं होगी। सांसद के वकील की दलीलों के बाद हाईकोर्ट ने दो टूक कह दिया कि संभल पुलिस सांसद को पूछताछ के लिए बुला सकती है। पुलिस के नोटिस पर सांसद को जाना ही होगा। कोर्ट ने साफ कहा कि पूछताछ में सांसद को पुलिस का सहयोग करना होगा। कोर्ट ने बहस के समय सांसद के वकील को बताया कि जिन धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है उसमें 7 साल से कम की सजा होती है और अगर जांच और पूछताछ में सांसद ने सहयोग नहीं किया तो उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। हाईकोर्ट से झटका लगने के साथ ही संभल के सांसद के खिलाफ संभल नगर निगम ने भी एक एफआईआर दर्ज करा दी। नगर पालिका संभल की तरफ से एफआईआर पंजीकृत कराई गई है और इस प्रकरण में साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ बिजली चोरी के मामले में पहले ही एक एफआईआर दर्ज की गई थी और बिजली विभाग ने समाजवादी पार्टी के सांसद को 1 करोड़ 94 लाख का जुर्माना भरने के लिए नोटिस भी भेज दिया था। बिजली विभाग के एक्शन के अलावा प्रशासन जियाउर रहमान बर्क के घर पर भी बुलडोजर एक्शन की तैयारी में जुट गया। संभल के एसडीएम के मुताबिक सांसद ने अपना घर बनवाने में नियमों का पालन नहीं किया था और बिना नक्शा पास कराए ही निर्माण करवाया था, जिस पर नगर निगम ने एक्शन की तैयारी शुरू कर दी। संभल के डीएम वंदना मिश्रा के मुताबिक दीपसराय मोहल्ले में मौजूद सांसद का घर बिना नक्शा पास कराए ही बनवाया गया। संभल के विनियमित क्षेत्र में कोई भी निर्माण या नव निर्माण कराने से पूर्व मानचित्र स्वीकृत कराना होता है, जो इस प्रकरण में नहीं कराया गया था। इस मामले में प्रशासन की तरफ से पहले ही 2 बार सांसद को नोटिस भेजा जा चुका था। पहले नोटिस के जवाब में सांसद ने प्रशासन से समय मांगा था, जबकि दूसरी बार सांसद की तरफ से नगर निगम के नोटिस पर ही आपत्ति जता दी गई थी। प्रशासन के मुताबिक इस मामले में सांसद को तीसरा और आखिरी नोटिस भेज दिया गया और उचित जवाब नहीं मिलने पर उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। इससे पहले भी समाजवादी पार्टी के सांसद के घर पर प्रशासन का बुलडोजर गरजा था। प्रशासन ने सांसद के घर के बाहर बनी सीढ़ियों को तोड़ दिया था। संभल की नगर पालिका के मुताबिक सांसद के घर से बाहर निकलने के लिए जो सीढ़ियां बनी थी वो सड़क के किनारे बनी नालियों के ऊपर थी, यानी नगर निगम के मुताबिक वहां अतिक्रमण किया गया था। और एक बार फिर संभल प्रशासन ने सांसद के घर पर बड़े एक्शन की तैयारी शुरू कर दी। इन सब के बीच पुलिस ने संभल में जामा मस्जिद के सामने बन रही सत्यव्रत नगर पुलिस चौकी को वक्फ की जमीन पर बनाने का दावा करने वालों पर एफआईआर दर्ज कर ली। मामले की जांच के लिए संभल प्रशासन ने 3 सदस्यों की एक टीम बनाई थी और उस टीम ने जांच में पाया कि जामा मस्जिद के आसपास की जमीन को वक्फ बोर्ड का होने का जो दावा किया गया था वो गलत था, दस्तावेज फर्जी थे। पुलिस ने प्रशासन की शिकायत के बाद अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने भ्रम फैलाने, झूठ बोलने और अफवाह फैलाने के आरोप में केस दर्ज किया। उसी आधार पर एक अभियोग थाना कोतवाली में 1/25 रजिस्टर किया गया है, जो 419-20 67-68-71 आईपीसी में दर्ज हुआ है। संभल के एसपी ने वक्फ बोर्ड की तरफ से जो दस्तावेज दिए गए थे उन्हें पूरी तरह फर्जी बताते हुए लोगों को चेतावनी दी कि सोशल मीडिया पर उन्हें शेयर ना करें। मेरी यही सभी लोगों से अपील है, कोई भ्रामक सूचना ना फैलाएं। जब तक के लिए आप इसके बारे में आपको जानकारी नहीं हो तो इसके बारे में ना बोलें। 3 दिन पहले एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर सत्यव्रत नगर पुलिस चौकी की जमीन को वक्फ की संपत्ति होने का दावा किया था। इसके साथ ही उन्होंने कुछ दस्तावेज भी पोस्ट किए थे। उन दस्तावेजों में जामा मस्जिद के आसपास की 4 किलोमीटर की जमीन को वक्फ बोर्ड की संपत्ति होने का दावा किया गया था, जिससे हड़कंप मच गया था। उन दस्तावेजों के मुताबिक जामा मस्जिद के ठीक सामने बनाई गई पुलिस चौकी, शहर की कोतवाली और यहाँ तक कि संभल का कल्की मंदिर भी वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। हालांकि जांच में सभी दस्तावेज फर्जी पाए गए और दस्तावेज पेश करने वालों पर केस दर्ज कर लिया गया। संभल की जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी बनवाने के साथ ही पुलिस ने 24 नवंबर को वहां भड़की हिंसा मामले में एक्शन भी जारी रखा। हिंसा में शामिल उपद्रवियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। इस बीच संभल हिंसा के करीब 1.5 महीने बाद एसपी पर गोली चलाने वाला आरोपी संभल कोर्ट में सरेंडर करने पहुंच गया, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपी का नाम साजेब उर्फ टिल्लन है। वो संभल के दीपा सराय चौक का रहने वाला बताया गया। पूछताछ में साजेब ने 24 नवंबर को हुई पूरी वारदात का पर्दाफाश किया। उसने बताया कि संभल के हिंदूपुरा में हुई हिंसा में उसने एसपी को जान से मारने की नीयत से गोली चलाई थी।
इसके साथ ही उसने ये भी बताया कि हिंसा के दौरान नखासा चौराहे पर भी उसने पुलिस वालों पर हमला किया था और उसके साथियों ने पुलिस की मोटरसाइकिल में आग लगा दी थी। हिंसा के बाद साजिब पुलिस से बचने के लिए संभल से दिल्ली भाग गया था और वहां लक्ष्मी नगर इलाके में छिप गया था। थोड़े दिन लक्ष्मी नगर में रहने के बाद उसने ठिकाना बदल लिया और जहांगीरपुरी इलाके में छिप गया था। पहले ये दिल्ली में कुछ दिन लक्ष्मी नगर में रहा, फिर उसके बाद जहांगीरपुरी सेक्टर में रहा। दिल्ली के बटला हाउस से पुलिस ने कुछ दिन पहले उसके एक साथी को दबोच लिया था, जिसके बाद साजिब सरेंडर करने के इरादे से संभल पहुंच गया। पुलिस ने उसके पास से हथियार मिलने का दावा किया। इसके पास से 12 बोर का तमंचा और जो कार्ट्रिज उसके पास से 2 कार्ट्रिज भी मिले हैं और इसको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। पुलिस इस बात का भी पता लगाने में जुट गई कि दिल्ली में छिपने के दौरान उसकी मदद किन किन लोगों ने की।